जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि अनुपात समानुपात के अंतर्गत आज हम आयु से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। इसके पहले हमने अनुपात समानुपात के अंतर्गत 8 वीडियो को अपलोड किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे एक बार अवश्य देखें, जिससे कि अनुपात से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है एग्जाम में छूटने ना पाए। आइए प्रारंभ करते हैं आयु से संबंधित प्रश्न को। सबसे पहले हम लोग साधारण प्रश्नों को देखेंगे जो नॉर्मल होते हैं, उसके बाद कठिन प्रश्नों को भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए और बी के आयु का अनुपात 5:6 है तथा दोनों के आयु के योगफल जो है वह 88 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी के आयु का अनुपात 5:6 है तथा दोनों के आयु का योगफल जो है वह 88 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे साधारण नियम से हल करेंगे, अर्थात बेसिक नियम से। उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि इसे कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, माना ए की आयु कितना है 5x और बी की आयु बराबर 6x। अब देखिए क्या दिया है कि a और b की आयु का योगफल जो है वह कितना है 88 वर्ष, तो a प्लस b बराबर कितना है 88 वर्ष। देखिए a हमने कितना माना है 5x, तो 5x प्लस 6x बराबर कितना है 88 वर्ष। अब देखिए 6 5 कितना होता है 11, तो 11x बराबर कितना 88, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, तो 11 8 कितना होता है 88, तो x बराबर 8 निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तो b की आयु ज्ञात कीजिए। तो b हमने कितना माना है 6x, तो x का मान जो है इसी b में रख देंगे। तो देखिए 6 गुणे x का मान कितना निकला है 8, तो कितना हो जाएगा 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 8 छंग कितना होता है 48, तो 48 वर्ष जो है, तो बी की जो आयु है वह कितना है 48 वर्ष। हमने कैसे किया, देखिए सबसे पहले हमने माना ए की आयु 5x है जबकि बी की आयु कितना है 6x है। फिर हमने देखा कि योगफल जो है ए और बी का कितना है 88, और हमने माना कितना है ए की आयु 5x और बी की कितना माना है 6x। इन दोनों को जोड़ दिए तो 5x प्लस 6x बराबर कितना दिया है 88, तो 11x बराबर 88, x बराबर 8 निकल गया। इसी 8 को मान जो 8 निकला इसी का मान जो है बी में रख दिए, तो हमारा आंसर आ गया। यदि यही आयु ए की पूछी होती तो कितना होता 8 गुणे कितना करते 5, तो कितना निकल जाता 8 पंचे 40, और 40 और 48 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 88। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, या इसी को जो है देखिए इसे कैसे फास्ट कैलकुलेशन के द्वारा कर सकते हैं कि इतना सब ना करना पड़े। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यदि 2 का या 3 का अनुपात दिया रहे तो उन सबको जोड़ लेंगे। तो देखिए 5 और 6 को कितना है 11, तो 11 हो गया। ठीक, अब देखिए वर्ष में योगफल कितना दिया है 88, तो 88 कर देंगे। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो 11 8 कितना होता है 88। अब देखिए 8 का गुणा जिसका पूछे उसे में गुणा कर देंगे, तो देखिए 8 छंग कितना हो जाएगा 48, तो बी का जो है वह कितना निकल गया 48 वर्ष। अब देखिए इसको एक और नियम से हल कर सकते हैं कि यदि देखिए 5 और 6 कितना है 11 और जो टोटल योगफल है 88। पहले देखिए तीसरे नियम से, देखिए ये दूसरा नियम है। अब देखिए तीसरा नियम कैसा है कि देखिए 88 है, सबसे पहले 88 को लिख लेंगे। अब देखिए गुणे जिसका पूछे ऊपर कर देंगे। अब देखिए इसमें बी को पूछा है तो उसको ऊपर कर देंगे। अब बटे में देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 5 11, देखिए 88, 11 8 88, 8 छंग कितना हो गया 48, तो बी की आयु जो है वह कितना है वर्ष 88 वर्ष। ठीक, आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं आयु से संबंधित। क्वेश्चन है क्या कि ए और बी के आयु का अनुपात 7:4 है
और इन दोनों के आयु का अंतर जो है 12 वर्ष है, तो ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए और बी के आयु का अनुपात जो है वह 7:4 है और इन दोनों के आयु का जो अंतर है वह 12 वर्ष है, तो ए और बी की आयु कितनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसे हम लोग बेसिक नियम से हल करेंगे, फिर उसके पश्चात ट्रिक के माध्यम से एआई से कैसे कम समय में हल कर सकते हैं देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए की आयु बराबर कितना 7x और बी की आयु बराबर कितना 4x। अब देखिए क्या कर रहा है कि इन दोनों के आयु का अंतर अर्थात 7x माइनस 4x बराबर कितना 12। देखिए 7x हमने क्यों माना, क्योंकि देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 है, तो ए 7 और बी कितना है 4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों के आयु का अंतर कितना है 12 वर्ष, तो 7x माइनस 4x बराबर 12, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 12 और x का मान कितना निकल जाएगा 4। अब देखिए इन्हीं संख्याओं में रख देंगे तो जो है आयु निकल जाएगा। तो ए की आयु बराबर ए की आयु बराबर देखिए 7 है, 7x है ए, तो 7 गुणे x का मान कितना हमने निकाला है 4, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28। अब b की आयु बराबर क्या करेंगे, देखिए b कितना हमने माना था 4x और x की जगह क्या लिखेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16। अब देखिए इन दोनों का आंसर कैसे चेक करेंगे, देखिए इन दोनों का अंतर भी जो है 28 और 16 का अंतर कितना होता है 12। तो क्वेश्चन में भी दिया था इन दोनों के आयु का अंतर जो है 12 वर्ष है। आइए अब इसे देखिए कैसे कम समय में हल कर सकते हैं। देखिए इसको सीधे हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब क्वेश्चन में ए और बी के आयु या सी के आयु का अंतर दिया रहे या उनके बीच में संबंध बताए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इनमें क्या दिया है कि इन दोनों के आयु का अंतर दिया है, तो अंतर कितना दिया है 12 वर्ष और अनुपात में देखिए अंतर कितने का है 3 का। देखिए 7 है ए और बी कितना है 4 है, तो अंतर यहाँ पे कितने का है 3 का, तो 3 बराबर देखिए आयु में अनुपात में 3 और वर्ष में कितना है 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब इसी को जो है इन अनुपातों में रख देंगे तो मान निकल जाएगा। ए कितना हो जाएगा 7 गुणे 4 कर देंगे तो 7 चौक 28 वर्ष और बी में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 गुणे और 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब देखिए दोनों का अंतर भी कितना निकला है 12। देखिए ऐसे भी आया था ऐसे भी आया है, तो आप लोग जिस नियम से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं आयु से संबंधित प्रश्न से। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं आयु से संबंधित। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वह 2:3 है, किंतु 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 3:4 हो जाता है, तो कह रहा है कि पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक नियम से हल करेंगे, उसके पश्चात ट्रिक के माध्यम से भी इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बेसिक नियम क्या है कि माना पुनीत की वर्तमान आयु कितना मानेंगे 2x, ठीक। अब अप्पू की वर्तमान आयु, अप्पू की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद
अर्थात जो वर्तमान आयु है 2x और अप्पू की जो है वह 3x है। इसके पश्चात क्या रहा, कह रहा है 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद अर्थात 2x प्लस 3 कर देंगे बटे अप्पू कितना है 3x प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे बराबर। देखिए 3 क्यों किया, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष के बाद, वर्तमान आयु 2x और 3x है, उसके 3 वर्ष बाद, इसलिए हमने क्या किया 3 को जोड़ दिया। क्या कह रहा है 3 अनुपाते कितना हो जाता है 4। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर। अब देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9x प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा 9। अब देखिए इस 12 को ऐसे कर देते हैं इधर और -9 बराबर। अब देखिए 9x है और इधर आ जाएगा 8x, तो क्या हो जाएगा -8x। तो देखिए x बराबर कितना निकल जाएगा 3। ठीक, अब इसी 3 जो x का मान निकला है वो पुनीत की, जो हमने माना था कि पुनीत की वर्तमान आयु 2x है, उसी में रख देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो पुनीत की वर्तमान आयु, पुनीत की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना करेंगे x का मान कितना निकला है 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो पुनीत की जो वर्तमान आयु है वह कितना है 6 वर्ष। यही यदि अप्पू का पूछता कितना है तो कितना होता 3 गुणे 3 करते तो कितना हो जाता 9 वर्ष। आइए अब हम इस प्रश्न को देखिए कैसे कम समय में सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले किसकी बात की गई है, पुनीत और अप्पू की, तो पुनीत और अप्पू को लिख लेंगे। पुनीत और किसकी बात की गई है अप्पू, तो अप्पू को लिख लेंगे। देखिए इनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:3, तो ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या कह रहा है बाद में उनकी आयु का अनुपात कितना है 3:4। ठीक, अब देखिए इन दोनों का जो आयु अंतर है वह अनुपात में कितने का है 1 का। ठीक है, देखिए 3 से 4 हो रहा है और 2 से 3 हो रहा है, और यह कितने वर्ष के बाद हो रहा है 3 वर्ष के बाद। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष। अब इसी 3 को जो है इन पुनीत की वर्तमान आयु में जो पहला अनुपात है उसी में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए पुनीत को यदि निकालना है तो 3 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 वर्ष। और यदि अप्पू में करना होता, ये किसका है पुनीत का, यदि अप्पू का निकालना हो तो अप्पू का कितना होगा, अप्पू का निकालना हो तो 3 गुणे कितना करेंगे हम लोग 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 वर्ष। देखिए कैसे किया, पुनीत और अप्पू को लिख लिया। देखिए पहले वर्तमान में आयु कितना दिया था अनुपात 2:3, और बाद में 3 से 4 हो रहा है, 3:4 हो रहा है। तो देखिए 3 से 4 हो रहा है और यहाँ 2 से 3 हो रहा है, और यह कितने वर्षों के बाद हो रहा है 3 वर्षों के बाद, अर्थात 1 बराबर 3 वर्ष। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे क्योंकि पुनीत का जो है पूछ रहा है वर्तमान आयु। यदि यही अप्पू का पूछता तो 3 गुणे जो है 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 वर्ष। आइए एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का गुणनफल 1000 है तो 10 वर्ष के बाद पिता की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसे मानकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले माना पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा 5x, और पुत्र की आयु बराबर कितना मानेंगे 2x। देखिए 5x क्यों माना, क्योंकि देखिए प्रारंभ में जो है
आयु का अनुपात 5:2 है, तो इसलिए हमने माना पिता की आयु 5x है और पुत्र की आयु कितना है 2x है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा, उनकी आयु का गुणनफल अर्थात पिता और पुत्र की आयु का जो गुणनफल है वह कितना है 1000। तो देखिए इसको करेंगे 5x गुणे 2x बराबर कितना है 1000 के। अब देखिए 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10 और ये देखिए x और x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1000 के। अब देखिए 1 0 से 1 0 को काट देंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 के, और x का मान कितना निकल जाएगा 10। ठीक, अब देखिए इसी जो x का मान 10 निकला है, x बराबर कितना मिला है 10, इसी जो मान मिला है x का इसी x में रख देंगे। तो देखिए पिता की आयु कितना हो जाएगा 5x, कितना हमने माना था पिता की आयु 5x, तो x का मान हमने 10 प्राप्त किया है तो 5 गुणे 10 कर देंगे तो कितना हो गया 50। ठीक, लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद पिता की आयु क्या होगी, तो इस 50 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 60 वर्ष। तो यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। यही क्या है हमारा आंसर है। देखिए अब अगर यही पुत्र का पूछता तो क्या करते, 2 गुणे पुत्र बराबर पुत्र की आयु देखिए क्या करेंगे 2 गुणे x का मान कितना निकाला है 10 तो कितना हो जाएगा 20। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यदि हमको जांच करनी हो कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं, तो देखिए 50 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1000, और क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि उनकी आयु का गुणनफल जो है वह कितना है 1000 है। तो आयु से संबंधित आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इसके पश्चात अगली क्लास में जो है आयु से संबंधित अनुपात में जो आयु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी शेष हैं उसको सॉल्व करेंगे। उसके पश्चात अभी हम आयु से संबंधित एक अलग चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि यह फैमिली आपकी और बड़ी हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।